गुड इवनिंग बच्चों, हमने 6.2 कंप्लीट कर ली है। तो आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट करके होमवर्क कर फिर कॉपी कंप्लीट कर लें। आज हम जो टर्म 1 का पेपर आने वाला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो पेपर किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो बच्चों टर्म 1 के पेपर में हमने 25 MCQ दिए हैं। ठीक है, 25 मार्क्स के MCQ आएंगे। इसके अलावा 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपको करना है, एनी 3 क्वेश्चन। मतलब वहाँ पे 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, तो एनी 3 क्वेश्चन आपको करना है। तो 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, मतलब 3 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए? 9 मार्क्स के। उसके बाद 4 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन आपको करना है। तो 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, उनमें से एनी 4 करना है। तो 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 4 क्वेश्चन 16 मार्क्स के हैं। तो इस तरीके से 25 के MCQ, 9 मार्क्स में 3 वाले क्वेश्चन, 16 मार्क्स में 4 वाले क्वेश्चन, कुल मिला के 50 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ठीक है बच्चों, सिलेबस में चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 6 आपको करना है। ये आपका सिलेबस है। अब MCQ जो रहेंगे वो फार्मूले से रिलेटेड रह सकते हैं, बेसिक से रिलेटेड रह सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके MCQ सॉल्विंग वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आपको कॉपी पेन लेके सॉल्व करके, फास्ट सॉल्व करके टिक करना है। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन नहीं लिखना है, MCQ का सॉल्यूशन नहीं चाहिए, MCQ के केवल आंसर चाहिए हमें। ठीक है बच्चों, तो ये पैटर्न आपका आएगा। तो आप तैयारी करते रहें, पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 5 रेशो एंड प्रपोर्शन। तो ये हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था। रेशो में हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। वी कंपेयर द टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। मतलब 2 क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं जिनकी यूनिट सेम हो, जो सेम हो। जैसे कि 250 ग्राम है और 5 kg है। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर कंपेयर करना है तो रेशो में हम डिवाइड करके करते हैं ना। तो पहले तो क्या करेंगे, हम kg को ग्राम में चेंज करेंगे। जब दोनों सेम यूनिट हो जाएगी, दोनों की यूनिट सेम हो जाएगी, तो हम उसको डिवाइड करके कट कर सकते हैं। क्योंकि रेशो में क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म आता है। और रेशो को हम इस तरीके से सिंबल से लिखते हैं, 2 पॉइंट बीच में आता है। तो यहाँ पे 1:20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रेशो को लिखा जाता है। तो हम रेशो में कंपैरिजन करते हैं कुल मिला के। रेशो के अंदर हम 2 संख्याओं का कंपैरिजन करते हैं, क्वांटिटीज़। लेकिन प्रपोर्शन में हम 2 रेशो को कंपेयर करते हैं। जब 2 रेशो इक्वल होते हैं तो वो जो सारे जो नंबर्स हैं वो आपस में प्रपोर्शन होते हैं। मतलब कि उन रेशो को हम प्रपोर्शन कहते हैं। जैसे कि अगर एक रेशो आपका A:B है और दूसरा C:D है, तो दोनों अगर इक्वल है, दोनों रेशो का आंसर इक्वल आ रहे हैं, तो हम उनको प्रपोर्शन में कहेंगे, उन दोनों रेशो को प्रपोर्शन में कहेंगे। और प्रपोर्शन के लिए 4 पॉइंट लगाते हैं बीच में, या फिर इक्वल का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो प्रपोर्शन भी हमने 6th क्लास में पढ़ा है। तो दोनों रेशो अगर इक्वल होते हैं तो वो प्रपोर्शन में है। अब हम आते हैं आगे। एक है कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल और एक है मीन प्रोपोर्शनल। कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल में जैसे कि मतलब आपके ABC दे रखे हैं, ये तीनों अगर कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल में है तो इसका मतलब होता है A का रेशो B के साथ और B का रेशो C के साथ इक्वल है। तो हमारा A का रेशो B के साथ, B का रेशो C के साथ इक्वल है। तो ये चारों B 2 टाइम आएगा, क्योंकि 3 टर्म हमें दे रखी, केवल 3 राशि दे रखी। लेकिन ये कंटिन्यूस प्रपोर्शन में ऐसे होता है कि A का रेशो B के साथ और B का C के साथ भी है, तो B 2 टाइम आएगा। तो हम उनको प्रपोर्शन में ऐसे लिखेंगे, A का रेशो B के साथ प्रपोर्शन B का रेशो C के साथ, या फिर बीच में इक्वल लगा के। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस प्रपोर्शन होगा। अब मीन प्रपोर्शन में क्या होगा कि हमारा जो ये बीच में जो नंबर है ये 2 टाइम आ रहा है, मतलब ये क्या है, मीन है ना। तो इससे हम मीन प्रपोर्शन भी कहते हैं, क्योंकि बीच वाले को हमें 2 टाइम लेना पड़ रहा है। तो कंटिन्यूस प्रपोर्शन में जब B
2 टाइम आता है, दोनों तरफ आता है, तो वो मीन प्रोपोर्शन भी होता है। तो उसका आंसर निकालने का फार्मूला होता है B² इक्वल AC। मतलब मीन प्रोपोर्शन, बीच का प्रोपोर्शन निकालने के लिए बीच का टर्म, मीन टर्म मतलब क्या हुआ, बीच वाली टर्म है ना, A और C के बीच में जो टर्म है वो मीन टर्म है, वो निकालने का फार्मूला हमारा ये रहता है B² इक्वल टू AC। और अगर इस फार्मूले को अगर आप नहीं याद रख सकते हो तो आप इस तरीके से लिखो, क्योंकि A का रेशो B के साथ, B का रेशो C के साथ, A का रेशो B के साथ इक्वल B का रेशो C के साथ, इस वाले से भी आपका हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है MCQ। तो रेशो हमें निकालना है 750 ml टू 1.5 लीटर ईच। तो ये 1.5 लीटर जो है, इनकी यूनिट अलग अलग, एक ml में है और लीटर में। तो पहले यूनिट सेम करेंगे और फिर उसका आंसर बताएंगे। तो पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि क्या आंसर आ रहा है इसका। तो बताते हैं हम आपको सॉल्व करके। तो 750 ml का 1.5 लीटर के साथ, तो रिलेशन हम जानते हैं 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो हमें क्या करना है, लीटर को मिलीलीटर बनाना है, तो ग्रेटर को स्मॉल बनाना है। मतलब लीटर क्या है, ग्रेटर है, मिलीलीटर क्या है, स्मॉल है। तो जब बड़े को छोटा बनाते हैं तो मल्टीप्लाई से बनाते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, बड़ी संख्या का नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 करेंगे तो 750 ml और 15 का 1 में तो 15 और उसके पीछे 30, तो 30 लगा दी। फिर पॉइंट के बाद एक नंबर है, 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दिया। मतलब कि 750 ऊपर आएगा और 1500 नीचे आएगा। 0 से 0, 75 की टेबल से 75 1 जा 75, 75 2 जा 150, मतलब 2 टाइम। तो 1/2 आया, इसको हम 1:2 लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया फर्स्ट MCQ का। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड MCQ। हमारे पास द फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ प्रोपोर्शनल आर 6, 18 एंड 25 रिस्पेक्टिवली। इट्स थर्ड टर्म विल बी। तो थर्ड टर्म निकालनी है, तो हमें फर्स्ट भी दे रखी है, सेकंड भी दे रखी है और फोर्थ भी दे रखी है। तो सॉल्व करके हम देखते हैं कौन सा आंसर आएगा इसका। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म लिखी, फिर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म हमने लिखी और फोर्थ टर्म हमने लिखी। थर्ड टर्म को हमने क्या माना, x, ठीक है, क्योंकि थर्ड टर्म हमें निकालनी थी। तो थर्ड टर्म को हमने x मान लिया। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशो इक्वल होगा, प्रपोर्शन में है ना। तो प्रपोर्शन मतलब कि फर्स्ट सेकंड का रेशो इक्वल होगा थर्ड और फोर्थ के साथ। तो 6/18 इक्वल टू x/25। यहाँ पे क्रॉस इंटू हो गया, 25 का इंटू 6 में हो गया। तो वैल्यू x की निकालनी है तो 25 को हटा देंगे, तो ये अपॉन में, तो यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 6 × 25/18, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो 25/3 ये x की वैल्यू आ गई। मतलब कि हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारा सेकंड MCQ हो गया है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 16 एंड 4 इज। मतलब 16 और 4 के बीच में जो है मीन टर्म जो आएगी, बीच वाली जो टर्म आएगी वो हमें फाइंड करनी है। तो उसको हमने क्या मान लिया, x। तो हमारा कंटिन्यूस प्रोपोर्शन हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी x। मतलब मीन प्रोपोर्शनल को हमने x मान लिया, तो मतलब मिडिल में आएगा, है ना। मीन मतलब कि द मीन प्रोपोर्शनल अगर x है तो वो मीन मतलब बीच में आएगा। तो 16 x और 4। अब हम इसको क्या करेंगे, रेशो में बताएंगे। तो इसको हम कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल में बता सकते हैं। तो क्या बताएंगे, 16 का x के साथ रेशो इक्वल होगा x का 4 के साथ रेशो, ठीक है। तो हम फार्मूलेशन पता ना करते हुए रेशो से पता कर रहे हैं। तो बीच वाले का दोनों से रेशो बताएंगे। फिर अपॉन में लिखा, तो 16/x, x/4। और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 का 16 के साथ और x का x के साथ। तो x का x के साथ तो x² और 16 × 4 64 हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, तो इस दोनों तरफ स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू क्या है, 8। तो देयर फॉर द ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, लास्ट एमसीक्यू हमारा फोर्थ वाला। फोर्थ है 25, 35 एक्स आर इन कंटिन्यूस प्रपोर्शन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूस प्रपोर्शन में दिया हुआ है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे गिवन में हमें 25, 35 एक्स आर इन कंटिन्यूस प्रपोर्शन में दिए। तो यहाँ पे कंटिन्यूस है, मतलब कि 25 का 35 के साथ रेशो इक्वल होगा 35 का एक्स के साथ। तो 25 का रेशो 35 के साथ इक्वल होगा 35 का एक्स के साथ। तो इसको हम अपन में लिखेंगे 25/35 इक्वल 35 अपॉन एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो 25 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, तो 25 इंटू एक्स इक्वल 35 का मल्टीप्लाई 35 के साथ। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 25 कहाँ जाएगा, या मल्टीप्लाई में तो उधर अपॉन में। फिर 5 से कट किया, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, मतलब x इक्वल टू 7 इंटू 7। तो 7 में 7 का इंटू हुआ तो 49। तो देयर फॉर द ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बच्चों ये हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो टर्म 1 की तैयारी आप अच्छे से करें। थैंक यू वेरी मच।